नमस्कार। कांग्रेस को तलाश है चूरू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद राहुल कस्वा के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी की। इन विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद अगर परिणाम पर दृष्टि डालें तो सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद राहुल कस्वा कमजोर साबित हुए हैं। दूसरी ओर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में राहुल कस्वा सांसद व उनके पिता पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा और उनकी माता पूर्व विधायक कमला कस्वा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनाव में पटकनी देने पर काफी संशय के घेरे में वे आ चुके हैं। जनचर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इशारे पर इन तीनों ने मिलकर राजेंद्र राठौड़ को चुनावी मैदान में पछाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में एक खेमा या यूं कहूं गैर जाट मतदाताओं में राहुल कस्वा को लेकर गहरा रोष व्याप्त हो गया है। अब इस रोष को भुनाने के लिए कांग्रेस को चाहिए एक अदद ऐसा उम्मीदवार जो राहुल कस्वा को चुनावी मैदान में पटकनी दे सके। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा और उनके पुत्र राहुल कस्वा दोनों ही लंबे समय से चूरू लोकसभा क्षेत्र में अविजित रहे हैं और राहुल कस्वा ने तो अपने पिता से अलग हटकर अपनी स्थिति बेहद सुदृढ़ बना ली है। गत 2 चुनावों में राहुल कस्वा ने कांग्रेस के प्रत्याशी और एक बार बसपा प्रत्याशी जो अब भाजपा में है अभिनेश महर्षि, उनको काफी अच्छी खासी मतों की संख्या में पछाड़ा था। और ऐसे में चूरू लोकसभा क्षेत्र में राहुल कस्वा के मुकाबले में कांग्रेस के पास विगत में कोई ठोस प्रत्याशी नहीं रहा। राहुल कस्वा के सामने एक बार कांग्रेस ने प्रताप पूनिया को उतारा जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, तो एक बार रफीक मंडेलिया को उतारा जो भारी मतों से चुनाव में शिकस्त खा गए। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस बार के चुनाव में राहुल कस्वा की शायद वह स्थिति नहीं रही, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जो उनके लोकसभा निर्वाचन में आते हैं उनमें तारानगर, सरदार शहर और चूरू तीनों ही स्थान जहां पर राजेंद्र राठौड़ ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को अवसर दिलाया और इन जगहों पर राहुल कस्वा ने मात्र औपचारिकताएं ही पूरी की। और जानकार तो यहां तक कहते हैं कि राहुल कस्वा ने तारानगर, सरदार शहर और चूरू में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में रोल नहीं कर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ ही भूमिका निभाई।
हमें पता नहीं ये सत्य है या नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चा राजनीतिक जानकार जरूर कर रहे हैं। और जनचर्चा में जिस तरह की भावना विकसित हो रही है, उसके हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है राजपूत, मूल ओबीसी, ब्राह्मण और बनिया। ये चारों जो भारतीय जनता पार्टी का एक ठोस वोट बैंक है, वे शायद राहुल कसवा के पक्ष में मन से नहीं हो सकेंगे। और यदि राहुल कसवा के विपरीत जाकर भी इन वर्गों के मतदाता एक्शन कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का यदि कोई प्रत्याशी इस तरह का आता है जो जाट समाज में तो एक वर्ग को साधने में सक्षम हो ही हो, तो वह राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच चल रहे शीत युद्ध का लाभ उठाने में सफल हो सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस को इस तरह की उम्मीदवार की तलाश है। अब ये तलाश कहां जाकर ठहरेगी, कहां नहीं, यह तो पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता ही इस बात को तय करने में सक्षम है। लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा लोगों की जुबां पर उभर रहा है वह है सादुलपुर में कांग्रेस की विधायक रह चुकी पद्मश्री कृष्णा पूनिया, और हाल के चुनाव में सारे राजनीतिक विश्लेषकों को गलत साबित करते हुए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया ये दावा कर रहे थे कि शादुलपुर में कृष्णा पूनिया तो तीसरे स्थान पर रहेगी, लेकिन अपने चुनाव लड़ने की शैली, अपने जुझारूपन और दृढ़ता के साथ मतदाताओं के बीच जिस तरह का रोल कृष्णा पूनिया ने अपनी टीम के साथ किया कि राहुल कसवा जिन्होंने ये चाल चली थी खुद को सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ने से बचने के लिए, कि उन्होंने परंपरागत कसवा और पूनिया के विवाद को विराम देते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया को भाजपा में शामिल कराकर उनकी पुत्रवधू सुमित्रा पूनिया को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी शादुलपुर में बनाकर प्रारंभिक दौर में ऐसा लगा कि राहुल कसवा लीड ले गए, लेकिन कृष्णा पूनिया के चुनाव लड़ने की शैली ने राहुल कसवा के जाट बिरादरी में जो ये माना जाता था कि राहुल कसवा बेहद मजबूत है, उसमें कृष्णा पूनिया ने सेंध मारकर सुमित्रा पूनिया को तीसरे स्थान पर धकेल दिया और बहुत मामूली अंतर से बसपा प्रत्याशी मनोज मेघवाल के सामने वे चुनाव हार गई। राजनीतिक लोग ये बताते हैं कि यदि कांग्रेस लोकसभा में कृष्णा पूनिया को प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस के लिए ये सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकती है, क्योंकि कृष्णा पूनिया का जाट बिरादरी में अपना एक अलग ही स्थान है और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे शीत युद्ध में कृष्णा पूनिया वो उम्मीदवार साबित हो सकती है जैसा राजनीति में
मारवाड़ी में ये कहावत कही जाती है कि राजनीति में दो ही वोट पक्के माने जाते हैं, एक प्रेम का और दूसरा बढ़त का। और उसमें भी बढ़त के वोट को इतना मजबूत माना जाता है कि वह न तो साधन मांगता है न दिखावा करता है, वह तो अपनी जलन मिटाने के लिए अपने पैसे लगाकर अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए वोट डालता है। एक मौके पर प्रेम के वोट आलस की वजह से रुक भी सकते हैं, लेकिन जलन का वोट निश्चित रूप से पक्का माना जाता है। और अगर कृष्णा पूनिया कांग्रेस की लोकसभा की प्रत्याशी होती है तो तारानगर में राजेंद्र राठौड़, सरदार शहर में राजकुमार रिणवा और चूरू में हरलाल सारण जैसे उनके समर्थकों को एक अवसर मिल जाएगा राहुल कस्बा को राजनीति में बदला लेने का। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से चूरू लोकसभा का चुनाव बेहद रोमांचक होगा। कृष्णा पूनिया के अलावा एक दूसरा नाम जो कांग्रेस में लोग जुबां पे लाते हैं वह है तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया का। नरेंद्र बुडानिया 3 बार इस लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनने में भी सफल हुए हैं और लोकसभा के मैदान से उन्हें इसी कस्बा परिवार ने मैदान छोड़ने को मजबूर कर दिया, क्योंकि राम सिंह कस्बा पहली बार तो सांसद जय सिंह राठौड़ के सामने मात्र 168 वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बाद वे नरेंद्र बुडानिया को पटकनी देने में सफल हुए। तो उनके पुत्र राहुल कस्बा ने प्रताप पूनिया और रफीक मनेलिया को चुनाव हराया। ऐसे में नरेंद्र बुडानिया को भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में माना जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर कांग्रेस नरेंद्र बुडानिया को लोकसभा का प्रत्याशी बनाती है तो राजेंद्र राठौड़ के तारानगर के समर्थकों के लिए यह खुशी की बात होगी और वे नरेंद्र बुडानिया को इसलिए भी वोट देने को तैयार हो जाएंगे कि अगर वो सांसद बनते हैं तो तारानगर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए खाली होती है। तो एक अन्य उम्मीदवार जो गैर विवादित उम्मीदवार है, रतनगढ़ से भारी मतों के अंतर से विधानसभा में पहुंचे पूषाराम गोदारा। पूषाराम गोदारा इस चूरू जिले में जो 6 विधायक चुने गए हैं उनमें सर्वाधिक वोटों के अंतर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है और उनका अपना जाट बिरादरी में तो अपना स्थान है ही। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम के सहयोग से वे विधायक बनने में सफल हुए हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें गैर जाट प्रत्याशियों की, तो स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र केसरी चंद शर्मा भी एक विकल्प कांग्रेस के पास हो सकते हैं, जो सरदार शहर में जाट बनाम अन्य की राजनीति के ऊपर ही वर्षों से अनवरत विधायकी पर कब्जा करते चले आ रहे हैं और हर दृष्टि से मजबूत भी माने जाते हैं।
तो एक अन्य नाम जो उभरता है वह है रफीक मंडेलिया, क्योंकि रफीक मंडेलिया ने इन्हीं राम सिंह कस्बा के सामने 2009 में बहुत ही छोटे से मार्जिन से शिकस्त खाई थी। और रफीक मंडेलिया 2009 के चुनाव में जाट बनाम अन्य के नाम पर काफी मजबूत स्थिति में रहे थे। ये तो उनके पिता जो चूरू से 2008 में विधायक बने, उनका 6 महीने के कार्यकाल में उनके प्रति जो चूरू में नाराजगी बढ़ी थी, तो चूरू विधानसभा क्षेत्र के चलते ही रफीक मंडेलिया वो चुनाव हार गए थे। और इस बार तो 2009 में तो नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी जाट विधायक था कांग्रेस का, लेकिन इस बार जिले की परिस्थितियां परिवर्तित हैं। सरदार शहर में अनिल शर्मा, तो नौहर में अमित चाचान और सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल, तो सादुलपुर में मनोज न्यांगली। 4 विधायक गैर जाट श्रेणी के चूरू लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो 4 विधायक बचे हैं, उनमें से रतनगढ़ और तारानगर में विधायक तो जाट समाज से हैं, लेकिन वे कांग्रेस के विधायक हैं। जबकि चूरू और भादरा में जाट समाज के जो विधायक हैं वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में ये जो विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास उपलब्ध है, अब देखना है कांग्रेस की तलाश कहां पर जाकर खत्म होती है और कांग्रेस क्या राहुल कस्बा को लोकसभा में जाने से रोकने की इच्छा शक्ति तो रखती है क्या? क्योंकि विगत में यह देखा गया है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ चूरू लोकसभा को क्षेत्र को लेते हुए नजर नहीं आई। देखते हैं कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता चूरू लोकसभा क्षेत्र से जीतने के लिए कितने गंभीर हैं। क्या कृष्णा पूनिया या नरेंद्र बुडानिया में से कांग्रेस के नेता दांव खेल सकते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा।